इंडियन रेलवे सिस्टम पार्ट 2। इसको लिखिए मत, हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, बाद में लिखवा दें, डबल काम पड़ जाता है। ठीक है, मैं समझ लीजिए। भारतीय रेलवे जो है, इसका सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि दुनिया के बड़े बड़े रेल नेटवर्क में यह इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, फोर्थ सबसे बड़ा रेल नेटवर्क चौथा है। इसके आगे सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रसिया, चौथा इंडिया, और टॉप 5 भी देते हैं, पांचवा कनाडा। यही बड़े बड़े रेल नेटवर्क वाले देश हैं। तो भारत का दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसका कुल जो ट्रैक की लंबाई है, रेलवे ट्रैक जो होता है, ट्रैक की लंबाई है लगभग 1,35,000 किलोमीटर है, प्लस क्योंकि आंकड़ा 31 मार्च 24 तक का है, बढ़ी रहेगा ना। ये जो आंकड़ा है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस में 31 मार्च 24 तक आंकड़ा है, तो लगभग 2 साल होने पर है तो बढ़ाई होगा, इसलिए प्लस मार्च कर दिए। ऑप्शन में इसी के आसपास जो फिगर आएगा इससे बड़ा, वही आप कैंसिल होगा। 1,35 तो बता ही रहे, उसके बाद जो होगा 720, 820, 136, इसके करीब जो होगा आगे, वही आप कैंसिल होगा। ये जो डिस्टेंस है, ये इसका ट्रैक की लंबाई है, कितना ट्रैक है, ट्रैक लेंथ, रेल की पटरियों की लंबाई। एक दूसरा फिगर भी है, 69,000 प्लस किलोमीटर, ये हो गया रूट डिस्टेंस, ये दूरी है। अब जब विचार किया है कि दो अलग अलग फिगर हम लिखते हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि ट्रैक की लंबाई है 1,35,000, दूसरी तरफ रूट की लंबाई है 69,000, ये भी प्लस है। एक्यूरेट फिगर आज की तारीख 69,721 है, तो हम नहीं लिख रहे हैं और फिगर। तो यह दोनों में अंतर क्या है, दिमाग में जो डालिए, ट्रैक की लंबाई, पटरियों की लंबाई, रूट की लंबाई, दूरी कितना तय करता है। यह तो हो गया रूट की डिस्टेंस, एकदम सही है। देखा होगा आप लोगों ने कि रेल जो होता है वो अधिकांश रेल लाइन क्या है, डबल है। हावड़ा से दिल्ली हम जा रहे हैं, करीब 1500-1600 किलोमीटर है, तो डबल लाइन है, तो रूट तो 1600 किलोमीटर हुआ, ट्रैक की लंबाई तो 25 हो गया ना 1600 एक हाई लाइन हुआ, 1600 को हाई लाइन हुआ, तो दोनों जोड़ा जाएगा ना। कहीं कहीं यार्ड बड़ा बड़ा तो घुसते तो 3 को 4 को 5 को 6 को पटरी भी रहता है। तो एक टोटल ट्रैक की रेल पटरियों की लंबाई ये है, ठीक है, मुझे क्या क्लियर हो गया। एक कुल पटरियों की लंबाई है पूरे भारत की, हाँ पूरे भारत की, और ये दूरी की लंबाई है। हावड़ा से दिल्ली गए लगभग 1600 किलोमीटर, तो ये रूट डिस्टेंस में आ जाएगा, लेकिन पटरियों की लंबाई में वो डबल हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते गया, कहीं सिंगल भी है, अभी भी कहीं भी सिंगल लाइन है, तो ये दोनों में फर्क है। इसको यहाँ नोट कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप करा जाएगा। भारत दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क वाला देश है। भारत
दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क वाला देश है। दुनिया के 5 सबसे बड़े रेल नेटवर्क वाले देश, दुनिया के 5 सबसे बड़े रेल नेटवर्क वाले देश, ये है 5 लिख लीजिए। अगला ये 5 लिख लीजिए। भारत में रेल पटरियों की कुल लंबाई, भारत में रेल पटरियों की कुल लंबाई 1,35,000 किलोमीटर से अधिक है। जबकि इसके रूट की लंबाई 69,000 किलोमीटर से अधिक है। रूट की लंबाई 69,000 किलोमीटर से अधिक है। फुल स्टॉप। भारत में प्रतिदिन 13,000 से अधिक यात्री गाड़ी चलती है, पैसेंजर ट्रेन। मतलब मैं इलेक्ट्रिक सब बड़े आदमी यात्रा करता हूँ, यात्री गाड़ी चलती है। भारत में प्रतिदिन 13,000 से अधिक यात्री गाड़ी चलती है। हाँ, तो फाइबर में वैसा ही डाल दीजिए। जबकि 1200 रुपये बोले थे तो 1260 रुपये बोल रहे हैं। जबकि हाँ, कुल 11,000 से अधिक, कुल 11,000 से अधिक मालगाड़ी का संचालन होता है। मैं जिस आदमी यात्रा करता हूँ लगभग 13,000 और मालगाड़ियां 11,000 अधिक है, प्लस है। भारत में कुल 7,461 स्टेशन हैं। जो कुल 7,325 शहरों कस्बों को जोड़ते हैं। 7,461 स्टेशन हैं जो 7,325 शहरों कस्बों को जोड़ते हैं। स्टॉप राइटिंग। अब यहाँ भी वही क्वेश्चन है, स्टेशन है 7,461 और शहर जुड़ता है 7,325। ये भी वही केसेस है। देखे होंगे कि बड़े बड़े शहरों में एक से अधिक स्टेशन होता है। जैसे दिल्ली में दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली, सराय रोहिला, आनंद विहार, ये सब अलग अलग हो गया। तो शहर तो एक ही है दिल्ली, लेकिन स्टेशन की संख्या बढ़ गई। कलकत्ता में भी हावड़ा है, सियालदह है, कोलकाता है, शालीमार है, संतरागाछी है, 4-5 हो गए। पटना में भी है, राजेंद्र नगर है, दानापुर तक भी मान लीजिए उसको, पाटलिपुत्रा है। किसी प्रकार ये संख्या ज़्यादा है। 61 इतना स्टेशन है, इतना शहर जुड़ता है। बड़े बड़े शहरों में उपनगरीय स्टेशन होने का इसी शहर में बहुत से स्टेशन होते हैं, इसलिए इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब पैरा चेंज कर दीजिए। 1853 में
रेलवे को इतना डीपली हम पढ़ा दें कि फिर रेलवे से कोई प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। 1853 में जब भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई तो यह शुरुआत करने वाली कंपनी GIPR लिख लीजिए, फुल फॉर्म में हो गया ग्रेट इंडियन देखिए ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, इसी कंपनी ने शुरू किया था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने की थी GIPR, फुल फॉर्म में ब्रैकेट में लीजिए, हो गया, ने की थी। इसके पहले 1837 में रेड हिल कंपनी, रेड हिल एक कंपनी का नाम है, रेड हिल कंपनी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में या मद्रास में लिखी, प्रेसिडेंसी लिख देगा तो मद्रास में पत्थरों की चट्टान ढोने के लिए छोटी दूरी के लिए मालगाड़ी चलाई थी। $1857 से मालगाड़ियों का नियमित परिचालन प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में नियमित मालगाड़ियों का नियमित प्रचार प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में रेलवे की पूरी व्यवस्था PWD लोक निर्माण विभाग, PWD डिपार्टमेंट है ना, वो अभी भी है, PWD के तहत होती थी, अलग से रेल नहीं था। PWD ही देखता था रेलवे का, PWD के तहत होती थी। 1901 में थॉमस रॉबर्टसन 1901 थॉमस रॉबर्टसन की सिफारिश पर सुझाव पर लॉर्ड कर्जन ने
रेलवे बोर्ड की स्थापना की। रेलवे बोर्ड, ये भी स्टेट क्वेश्चन आता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, किसके शासनकाल में हुई? रेलवे बोर्ड की स्थापना की। इसके बाद से रेलवे संबंधी सभी कार्यों को पीडब्ल्यूडी से अलग कर एक स्वतंत्र विभाग के अंतर्गत लाया गया। यहाँ से अलग लाया गया। अलग किया गया, पीडब्ल्यूडी से हटा दिया गया। रेलवे अलग काम करने लगा 1901 से। रेलवे का क्रमिक इतिहास देख रहे हैं, रेलवे कैसे 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 बढ़ा है। अब आते हैं 1924 में एकवर्थ समिति, एकवर्थ लिख रहे हैं, थोड़ा टफ है। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेलवे के लिए एकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेलवे के लिए अलग से बजट बनने लगा। यह व्यवस्था 2017 तक चलती रही, बजट वाला चलती रही। 2017 में विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय ये समिति विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट की अलग व्यवस्था को क्या बोले सर? देवराय की समिति की सिफारिश पर रेल बजट की अलग व्यवस्था को समाप्त कर इसे आम बजट में मिला दिया गया। स्टॉप राइटिंग बता रहे हैं, कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा होगा। 1901 के पहले तो पीडब्ल्यूडी रेलवे को देख रहा था, अलग से एक छोटा सा काम, उतना काम बढ़ा नहीं था। पीडब्ल्यूडी के तहत ही, जैसे रोड पीडब्ल्यूडी क्या करता है, रोड बनाता है, पुल बनाता है, नहर बनाता है, तो पीडब्ल्यूडी यही करता है ना। लोक निर्माण विभाग अभी भी पीडब्ल्यूडी है, रोड में काम देखता है। तो वही रेलवे देखता था। जब बढ़ने लगा काम तो ये व्यक्ति थॉमस रॉबर्टसन, इसकी सिफारिश पर अलग से रेलवे बोर्ड बना। रेलवे बोर्ड ही रेल का काम देखेगा। उस समय सरकार से धन आवंटित होता था, उसी का काम चलता था लोग का। बाद में यह एक और समिति आया तो इसने कहा कि रेल के लिए अलग से बजट चाहिए। जब सरकार के बजट रहता है, एक बजट सब शुरू हो रहा है, तो बजट में रेलवे के लिए अलग से व्यवस्था किया है कि रेल के लिए किया जाए, वो किया जाए। यह व्यवस्था 17 तक चलती है। 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को अलग कर से समाप्त कर दिया। उसको सामान्य बजट में, आम बजट में ही मिला दिया गया।
पहले 17 के पहले रेल का अलग बजट पेश होता है, तो इसमें क्या था, इसको क्यों अलग से इसको हटा के अलग नहीं रख के एक मिक्स किया गया? इसमें राजनीति होती थी। रेल बजट होता था तो सत्ता में जो पार्टी रहती थी या रेल मंत्री जहाँ का होता था जिस राज्य का, वो अपने राज्य के लिए विशेष योजनाएं खाली प्रस्तुत करता था। जैसे बिहार का मंत्री और बिहार में घोषणा करेगा, बंगाल का बंगाल के लिए करेगा। इसीलिए इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया कि रेल बजट को राजनीतिक हथियार बना दिया गया था। जनता को खुश करने के लिए, उसको अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री लोग और सरकार के जो लोग थे शामिल इसमें, वो अपना इमेज बनाते थे। इस व्यवस्था खत्म कर दिया गया। अब आम बजट में ही रेल का ही उल्लेख रहता है और जरूरत के अनुसार रेलवे अपना विस्तार करती है। उसमें कोई बंधन नहीं रहता कि हम यही करेंगे। रेलवे को पैसा दिया जाता है अपने हिसाब से प्राथमिकताओं के आधार पर।